तो गाइस कैमरून ग्रीन फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर में काउंट होते हैं और गाइस उनके पीछे कई सारी आईपीएल टीम्स जो है अगले वाले ऑक्शन में बोली लगाने वाली है, क्योंकि गाइस अगर ग्रीन जैसा प्लेयर किसी भी आईपीएल टीम में आएगा वो उस टीम की स्क्वाड को 11 को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। वो बैटिंग से भी गाइस एडवांटेज देगा, बॉलिंग से भी, और फील्डिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो गाइस इस वीडियो में हम टोटल ऐसी 5 आईपीएल टीम्स की बात करेंगे जो कि कैमरून ग्रीन के पीछे बोली लगाएगी, और इन 5 टीम्स की गाइस मुझे सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ग्रीन इन 5 टीम में कहीं जाएंगे। इन 5 टीम में कोई ग्रीन को अगले ऑक्शन में बाय कर सकता है। तो गाइज हमारी लिस्ट में जो नंबर 5th टीम है जो कि कैमरून ग्रीन पे बोली लगा सकती है वो है दिल्ली कैपिटल्स। और गाइज अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात की है तो मुझे लगता है दिल्ली लगभग 25 से 30 सीआर के बजट के साथ ऑक्शन में जाएगी, क्योंकि गाइज वो मोस्ट प्रोबेबली फैफ डुप्लेसी हो गए, जेएफएम हो गए, बाकी नटराजन या मुकेश में भी किसी एक को रिलीज करेगी, और एक दो जो फ्रिंज प्लेयर है जैसे दुष्मंता चमीरा वगैरह हो गए, तो ऐसे अपने कुछ प्लेयर रिलीज करती है। तो एक अच्छा खासा ऑक्शन पर्स दिल्ली के पास होगा 25 से 30 सीआर का। तो इस ऑक्शन पर्स में गाइज दिल्ली डेफिनेटली मुझे लगता है ग्रीन के पीछे आएगी, उनको टारगेट करेगी, क्योंकि गाइज दिल्ली कैपिटल्स को एक क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैटर की नीड है। वहाँ पे स्टफ जरूर है, लेकिन बाकी और मिडिल ऑर्डर में उनके प्लेयर देखे तो गाइज उतनी ज़्यादा क्वालिटी और कंसिस्टेंसी वहाँ पे नजर नहीं आती है। पास्ट में भी गाइज आपने देखा होगा हैरी ब्रुक जैसे प्लेयर के पीछे दिल्ली बार बार गई है। और दूसरा गाइज ग्रीन आप जानते हैं काफ़ी वर्सेटाइल भी है, वन डाउन में भी वो खेल सकते हैं, जहाँ पे भी दिल्ली को थोड़ी इंप्रूवमेंट की नीड है। मे बी उनसे ओपन कराना चाहे वो भी आप करा सकते हो, मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहे वहाँ पे भी वो केपेबल है बैटिंग करने में। तो ऐसे में गाइज टीम नंबर 5 है हमारी लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स, जिनकी शॉपिंग लिस्ट में मोस्ट प्रोबेबली कैमरून ग्रीन अगले ऑक्शन में हो सकते हैं। अब गाइज टीम नंबर 4 है हमारी लिस्ट में आरसीबी, और गाइज इस बात की भी हाई पॉसिबिलिटी है कि आरसीबी भी डेफिनेटली अगले ऑक्शन में कैमरून ग्रीन को टारगेट करने वाली है। पास्ट में भी गाइज आपको पता होगा कि आरसीबी में थे ग्रीन, और उनका एक सीजन में काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा था दोनों बैट और बॉल से। तो ऐसे में गाइज अगर आप आरसीबी की इस बार स्क्वाड देखेंगे तो उनको 11 में गाइज एक तो नंबर 3 में अपग्रेड की जरूरत है, दूसरा अगर लियाम लिविंगस्टन जाते हैं तो वहाँ पे भी मिडिल ऑर्डर में काइंड ऑफ उनकी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, उनसे अपग्रेड की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं गाइज ग्रीन की वहाँ पे जगह बन रही है। अब गाइज आरसीबी के केस में एक हल्का सा इशू हो सकता है बजट, क्योंकि अगर आप आरसीबी की रिलीज लिस्ट देखें तो जहां तक लग रहा है लिविंगस्टन, राशिक डर सलाम और एंगिडी और एक दो प्लेयर और मे बी मयंक वगैरह, इनको अगर आरसीबी रिलीज करती भी है तब भी गाइस 20-22 सीआर का यहाँ पे बजट बन रहा है, मे बी ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 का हो जाए। अब क्या इतना कैमरून ग्रीन के लिए सफिशिएंट है वो देखना होगा। ऑल्दो मुझे लगता है 25 के मे बी नीचे नीचे ग्रीन जाएंगे, लेकिन फिर भी गाइस आरसीबी को एक दो एरियाज अपने और स्ट्रेंथन करने की नीड है। तो ऐसे में गाइस पॉसिबिलिटी इस बात की हाई है कि आरसीबी कैमरून ग्रीन के पीछे डेफिनेटली जाएगी, अच्छी खासी बिट करेगी, लेकिन कितना आगे तक गाइस जाएगी ये चीज़ देखनी होगी। बट फिलहाल गाइस मेरे लिस्ट में नंबर 4 पोजीशन में आरसीबी, जो कि हाई पॉसिबिलिटी है कैमरून ग्रीन को टारगेट करके अपनी टीम में शामिल कर सकती है। अब गाइस लिस्ट में टीम नंबर 3 है चेन्नई सुपर किंग्स, और गाइस इस बात की भी हाई पॉसिबिलिटी है कि सीएसके भी कैमरून ग्रीन को डेफिनेटली टारगेट करने वाली है, क्योंकि गाइज आप देख ही रहे हैं कि सीएसके के मिडिल ऑर्डर में लास्ट ईयर बिल्कुल भी क्वालिटी नजर नहीं आ रही थी। एमएस धोनी गाइज काफ़ी नीचे बैट करते हैं, ब्रेविस ऑल तो जब से आए तब से थोड़ी क्वालिटी आई, लेकिन उनके अलावा दुबे आपके इनकंसिस्टेंट थे लास्ट ईयर, जडेजा की भी सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में फॉर्म आई, और बाकी जो भी फ्रेंच प्लेयर खेले थे विजय शंकर हुड्डा, ये लोग भी गाइज मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो गाइज ऐसे में सीएसके को डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर में क्वालिटी ऐड करने की नीड है, वहाँ पे फायर पावर उनको चाहिए। तो गाइज ऐसे में वो कैमरून ग्रीन जैसे प्लेयर को डेफिनेटली टारगेट करने वाली है। कैमरून ग्रीन आएंगे गाइज, उनका मिडिल ऑर्डर तो सॉलिड होगा, प्लस उनकी पेस बॉलिंग में भी गाइज काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है। अब गाइस सीएसके का भी हल्का सा इशू मे भी बजट हो सकता है, ऑल्दो मुझे लगता है सीएसके जैसे अश्विन ऑटोमेटिक रिलीज होंगे, बाकी कॉनवे वगैरह हैं, बाकी विजय शंकर है, राहुल त्रिपाठी है, दीपक हुड्डा है, इन सभी को रिलीज करती है और थोड़ा बीसीसीआई से मिलता है तो 25-26 सीआर का बजट तो जुटा लेगी। लेकिन गाइस सीएसके को भी सिमिलर टू आरसीबी एक दो एरियाज और इंप्रूव करने की जरूरत है। बट फिर भी गाइस मुझे लगता है सीएसके की लिस्ट में भी टॉप में कैमरून ग्रीन रहने वाले हैं, तो सीएसके भी गाइस डेफिनेटली यहाँ पे कैमरून ग्रीन को टारगेट करने वाली है। अब गाइज हमारी लिस्ट में टॉप 2 टीम्स हैं जहां पे मुझे पर्सनली हाई पॉसिबिलिटी लग रही है कैमरून ग्रीन के जाने की। वो टीम से गाइज राजस्थान रॉयल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। अब गाइज पहले आरआर की बात करें तो गाइज अगर आरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो उनको हर हाल में कैमरून ग्रीन जैसे प्लेयर की नीड है, क्योंकि गाइज पिछले सीजन उनके मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल क्वालिटी नहीं थी। हेटमायर बुरी तरह से फ्लॉप हुए, ध्रुव जुरेल भी इनकंसिस्टेंट थे, और गाइज बैकअप में भी कोई बहुत खास क्वालिटी के प्लेयर नहीं थे, शुभम दुबे भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो गाइज वहाँ पे उनको डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर में क्वालिटी की नीड है। और गाइज दूसरी तरफ संजू सैमसन का भी अभी फिलहाल कुछ इश्योर नहीं है, क्या वो आरआर में रुकेंगे, क्या वो जाने वाले हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है गाइज अगर संजू 1% चले गए तब तो 100% में श्योर कैमरून ग्रीन को टारगेट करेंगे वन डाउन स्पॉट के लिए। अगर गाइज संजू नहीं भी जाते हैं
तब भी मुझे लगता है आरआर कैमरून ग्रीन के पीछे जाएगी, क्योंकि बजट की कमी आरआर को नहीं होने वाली। वो हेटमायर को मोस्ट प्रोबेबली रिलीज करेंगे, वो हसरंगा को करेंगे, महेश तीक्षणा को करेंगे, तुषार देशपांडे को करेंगे। तो बड़े बड़े प्राइस वाले प्लेयर को गाइज वो रिलीज करते हैं, तो अच्छा खासा 30-35 इनफैक्ट 40,000 तक का बजट वो कर सकते हैं। तो ऐसे में गाइज आरआर के पास बजट की कमी नहीं होगी। उनको गाइज मिडिल ऑर्डर में क्वालिटी की नीड है, इनफैक्ट उनको एक क्वालिटी ऑलराउंडर की नीड है। पिछले सीजन काफी ऑलराउंडर की उनको कमी भी खली थी। तो ऐसे में मुझे लगता है गाइज आरआर डेफिनेटली कैमरून ग्रीन के पीछे जाने वाली है। फिर वो उनको नंबर 3 में अगर संजू गए वहां पे खिला सकती है, नहीं तो गाइज 4 या 5 नंबर तक भी कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो गाइज इस वजह से आरआर के बजट और आरआर की नीड को देखते हुए मुझे लग रहा है कि गाइज कैमरून ग्रीन उनकी टॉप प्रायोरिटी होंगे। अब गाइज आरआर के अलावा दूसरी टीम जहां पे कैमरून ग्रीन के जाने की हाई पॉसिबिलिटी है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। और गाइज सिमिलर टू आरआर, कोलकाता नाइट राइडर्स को भी गाइज कैमरून ग्रीन की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि उनको गाइज अपनी बैटिंग जो है काफ़ी इंप्रूव करनी है। पिछले सीजन उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा खराब थी, उनको गाइज लगभग हर एरिया बैटिंग में इंप्रूव करना है। उनको एक क्वालिटी ओपनर भी चाहिए, वन डाउन में भी इंप्रूवमेंट हो जाए तो बेटर है, मिडिल ऑर्डर में भी इंप्रूवमेंट हो जाए तो बेटर है। तो ऐसे में गाइज कैमरून ग्रीन की वहाँ भी डेफिनेटली जगह बन रही है। इनफैक्ट गाइज एंड्रे रसल के भी करियर के लास्ट के डेज ही चल रहे हैं, तो मे भी ज़्यादा से ज़्यादा रसल 1-8 साल खेले या 1-2 साल खेले। तो ऐसे में गाइज ग्रीन वहाँ पे आते हैं तो एक लॉन्ग टर्म एंड्रे रसल की रिप्लेसमेंट भी साबित होंगे। दूसरा गाइज सिमिलर टू आरआर जो है केकेआर को भी बजट की कोई कमी नहीं होगी। अगर वो सिर्फ एक वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर देते हैं तो 23-24,000 तो आपके वहीं खाली हो गए। बाकी आप डिकॉक को रिलीज करेंगे और एनरिक नोकिया को करते हैं और भी 1-2 प्लेयर्स को करते हैं, तो 40-45,000 का गाइज लगभग केकेआर के पास बजट हो जाएगा, जो कि काफी है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज केकेआर भी डेफिनेटली कैमरून ग्रीन के पीछे जाने वाली है। और गाइज कैमरून ग्रीन के आने से केकेआर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उनकी 11 गाइज एक अच्छा खासा बैलेंस आएगा, बल्लेबाजी भी स्ट्रांग होगी, बॉलिंग में भी हेल्प करेंगे, फील्डर भी और टॉप क्लास है। और इस बार गाइज केकेआर को एक स्टेटमेंट मार्की साइनिंग की नीड भी है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज आरआर और केकेआर ये जो 2 टीम्स है, इन 2 टीम्स में कैमरून ग्रीन के जाने की सबसे ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। अब गाइज थोड़ा थोड़ा उन 5 टीम्स की भी बात कर लेते हैं जिनको मैंने लिस्ट में नहीं रखा कि कैमरून ग्रीन को ये टीम्स टारगेट करेगी। उसमें गाइज पहली टीम पंजाब किंग्स की है। अब पंजाब किंग्स गाइज मुझे इसलिए नहीं लगता कि ये ग्रीन के पीछे उतना जाएंगे, क्योंकि गाइज एक तो इनके पास उतना बजट नहीं होने वाला। मुझे लगता है 20,000 से अंडर इनके पास बजट होगा, मे बी थोड़ा ज़्यादा भी होता है, तो और जगह भी इन्वेस्ट इनको करना है। दूसरा गाइज वहाँ पे उतनी नीड भी नहीं है ग्रीन की, क्योंकि इनके पास 2 क्वालिटी ऑलराउंडर है। स्टोनिस को जहाँ तक मुझे लगता है रिटेन करने वाले हैं वो हैं। बाकी गाइज मिच ओवन भी इनके पास हैं, जो कि एक रिप्लेसमेंट के तौर पे टेम्परेरी रिप्लेसमेंट नहीं थे, तो इनको रिटेन करने का ऑप्शन होगा। और डेफिनेटली मिच ओवन को भी रिटेन करेंगे, फ्यूचर के स्टार हैं। उमर जाए भी आपके पास पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। तो ऐसे में गाइज कैमरून ग्रीन की मुझे नहीं लग रहा कि पंजाब की 11 में उतनी ज़्यादा नीड है। दूसरा गाइज एलएसजी एक टीम है, वो मेरे अकॉर्डिंग बेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता गाइज एलएसजी भी बहुत ज़्यादा हाई वही 20-25,000 तक कैमरून ग्रीन के पीछे जाएंगी, क्योंकि गाइज उनकी 11 में भी उतनी अर्जेंसी नहीं है ग्रीन को लेने की। वहाँ पे आपके पास मिच मार्स है, जो कि एक ऑलराउंडर है क्वालिटी। पूरन आपके पास है ये ओवरसीज में, बाकी आपके पंत वगैरह हैं और भी प्लेयर हैं, एडन माक्रम वगैरह है। तो ग्रीन की उतनी ज़्यादा नीड वहाँ पे नहीं है, उनका मिडिल ऑर्डर अच्छा ही है। उनको एक जरूर फिनिशर चाहिए, लेकिन मुझे लगता है लो बजट फिनिशर के पीछे जाएंगे। एलएसजी की गाइज जो मेन प्रायोरिटी है, जहाँ पे अर्जेंसी है उनको इन्वेस्ट करना है, वो है पेस बॉलिंग। वहाँ पे उनको एक क्वालिटी ओवरसीज क्वालिटी इंडियन पेसर की भी नीड है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता गाइज एलएसजी भी बहुत ज़्यादा आगे तक या बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी कैमरून ग्रीन को यहाँ पे टारगेट करने की। बाकी गाइज मुंबई इंडियंस हो गया, इनकी बजट का इशू है और इनको भी नीड नहीं है। वहाँ पे हार्दिक पांड्या जैसे वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। ये मुझे गाइज सनराइजर हैदराबाद का भी लग रहा है, उनके पास भी उतना बजट नहीं होगा। दूसरा मुझे लगता है इंडियन फिनिशर को ज़्यादातर टारगेट करेंगे, क्योंकि ओवरसीज वहाँ पे कोटा लगभग पैक्ड ही उनका रहता है, उनके 4 ओवरसीज फिक्स रहते हैं। बाकी गाइज गुजरात टाइटंस का भी मुझे नहीं लग रहा कि कैम ग्रीन के पीछे बहुत ज़्यादा आगे तक वो जा पाएंगे, क्योंकि उनके भी बजट की कहीं ना कहीं इशू आ सकता है। ऑल्दो उनको नंबर 4 में क्वालिटी बल्लेबाज की नीड है, लेकिन जीटी का मुझे लगता है गाइज मे भी उतना बजट ना हो पाए कि वो कैमरून ग्रीन के पीछे बहुत ज़्यादा आगे तक जा पाए। तो गाइज ये मैंने आपको टोटल 5 टीम्स बताई जहां पे मुझे कैमरून ग्रीन के जाने की हाई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अब गाइज आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।